जमुना को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीष मैं देना चाहूंगा। लेकिन दुर्गा को ना लोग देखना चाहते हैं, एक बार खड़े हो जाओ तो सब पहचान लेंगे ये हमारी दुर्गा बहन है। हाँ, कभी कभी ये देखो, ये दुर्गा बहन है हमारी। ये बहुत ही कर्मठ महिला है। ये महिलाओं के लिए आज गौ माताओं के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। साथ में बहन, छोटी बहन है साध्वी जी, आपसे भी निवेदन रहेगा, आप भी सब आपको प्रणाम कर लेंगे। आप साध्वी हैं, मंच पर आने में संकोच करते हैं तो आप खड़े हो जाइए एक बार, तो पता चल जाएगा ये बहुत अच्छे गौ भक्त हैं। इसलिए में गौ भक्त छिपे रहते हैं। ऐसे ऐसे गौ भक्तों के कारण हमारी गौशालाएं चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए बहन जी, आप बैठ जाइए। आज हमारी ऐसी बहनें कम से कम जो मेरे साथ काम कर रही हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, ऐसे हम 60 लोग हैं जो इसी भेक में हैं और गौ मां के लिए पूरे भारत में, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां जहां भी हमें लोग याद करते हैं गौ मां के लिए, हम समर्पित रहते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्वर्गीय श्री प्यारे लाल जी धाणक व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती रोशनी देवी जी और की पुण्य स्मृति में देखिए, एक धाणक परिवार है हमारा, कितना गौ भक्त है, कितना गौ मां के लिए समर्पित है। आज उनके सुपुत्रों ने, गौ भक्तों ने, श्यामलाल जी व ईश्वर जी की तरफ से एक 5100 रुपए का योगदान आया है। 51,000 रुपए का, सॉरी 51,000 रुपए का योगदान आया है। धन्यवाद है आप इस परिवार को कि वे केवल 51,000 रुपए नहीं है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, लोडर, समय समय पर गौशाला के लिए जब भी आवश्यकता पड़ती है निःशुल्क भाव से ये सारा सामान गौशाला में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी आपको साधुवाद। मैं अब निवेदन करूंगा अभी आपके बीच में भाई देवेंद्र जी, एसपी साहब, उनका परिवार, उनके सुपुत्र, उनकी छोटी बहन संगीता जी आई थी, वो डीओ के पद पर इस समय नियुक्त हैं, बहुत बड़ी अधिकारी है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने 11,000 रुपए गौशाला को दान दिए हैं। बहुत बहुत आपके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। जैसे आपने, मैंने अभी आपका परिचय कराया था, अनिल बुरा जी, किसान पेट्रोल पंप बड़ोपल ने गौशाला के लिए 11,000 रुपए का योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पेट्रोल, डीजल व मोबिल आप खरीद रेट पर ही सब भक्तों को जो है मुहैया कराते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी दानदाताओं की लिस्ट मैं क्यों बोलूं, आप बोल दिया करो प्लीज, ये काम आपका है। देखो ये 11,000 रुपए रखे हैं अभी, भगत जी, राजेंद्र जी के इनकी पर्ची कटवा दीजिए, उनको प्रताप दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में अभी अभी आप देख रहे हैं हमारा जो गौ आयोग है और हमारे जो जिला इकाइयां हैं, हमारे पूरे जिले फतेहाबाद के अध्यक्ष भाई राम कुमार जी डांड वाले पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। डांड गौशाला से हमारे लाल जी बहुत अच्छे, मांगीलाल जी हैं सरपंच प्रधान जी पधारे हैं, उनका भी हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी गौशालाओं से हाँ यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हो रही है, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे लगता है आज मेरी कथा तो बस हो गई। तो सज्जनों, चूंकि बहुत सारा कार्यक्रम आगे भी हम लोगों ने करना है और 3 बजने वाले हैं, समय तो पर्याप्त हो चुका है। चलो आज नहीं फिर कभी गौ माँ की महिमा मैं आपको सुनाऊं। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे अन्य अन्य गीता में, रामायण में, महाभारत में, सभी में महाराज एक विशेष गौ माँ की सेवा के पाठ हैं जो आप लगातार उनको देखते हैं। तो मैं अब बहुत ना करते हुए निवेदन करूंगा श्रद्धेय श्री सुनील जी कालीराणा से कि वो आगामी कार्यक्रम अपना जो भी है और मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय राजेंद्र जी भगत जी से, चूंकि वो मेरे प्राण हैं। हमारे शरीर 2 हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है, वो निरंतर गौ माता के लिए। तो 2 मिनट के लिए कहूंगा राजेंद्र जी 2 शब्द हमारे गौ माता के लिए कहेंगे, चूंकि उनके बहुत शुभचिंतक हैं, बहुत शिष्य मंडली है उनकी, तो उनको भी प्रेरणा देंगे गौ माँ की सेवा के। भाई राजेंद्र जी। हल
जोरदार तालियों के साथ। कह रहे हैं गोस्वामी जी अब 2 शब्द आप हमारी तरफ से बोल देना, तो आपके लिए पहला धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छे लोगों की पहचान है। कहते हैं समय कम है तो हम लोग फिर कभी। धन्यवाद आपके लिए। तो मैं कथा शुरू करूं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोल दो, बोल दो, बोल दो। बोलिए गौ माता की, बोलिए विष्णु भगवान की। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी थोड़ा चंदा बोलने के लिए, तो यहां पर सभी गौ भक्तों का इस काजल हेड़ी गौशाला व खजूरी जाटी श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला की तरफ से सभी भक्तों का, गौ भक्तों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हमारे अपने द्वारा हम लोगों ने मेहनत करके, परिश्रम करके, शोध करके एक गौमूत्र तैयार किया है बड़ोपल गौशाला में। यदि आप चाहते हैं, आपको गैस बनती है, आपको कोई किसी प्रकार का सिर दर्द होता है, आंखों की कोई तकलीफ है, आप सभी में एक काम आता है। आप अवश्य उसको एक बार केवल 31 दिन तक आप उपयोग करके देखें। वो आपको लगेगा, अगर आपको लगे कि उस गौमूत्र ने जो हमने एलोवेरा के द्वारा, तुलसी जल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, गौमूत्र के द्वारा तैयार किया है, वो इतनी अच्छी औषधि है जो 185 रोगों में काम आता है। आप अवश्य, मेरा निवेदन है, आप गौमूत्र का उपयोग करें तो आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। इतना औषधीय गुण है इसमें। और हमारे बीच में बैद जी पधारे हैं, यहाँ पर ऊपर बैठे हो तो, जो हमारे साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मैं 2 मिनट बैद जी को बुलाऊंगा और 2 मिनट के लिए बैद जी हमारे और महापुरुष पधारे हैं। आप सभी गौ माता के लिए, आप सबकी प्रसिद्धि आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा, धांगड़ गौशाला भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। धांगड़ गौशाला के प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी लोग पधारे, उनका भी धन्यवाद है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है जी। बस समय दिन 4 से 5 मिनट। जय श्री राम। भारतीय संस्कृति का मूलाधार गौ माता के चरणों में मेरा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राजनानंद जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत नमन। गौशाला के पावन पवित्र प्रांगण में मौजूद सभी मातर शक्ति और गौ भक्तों को मेरा नमन। वैसे तो गुरुजी ने सब बता ही दिया, लेकिन गुरुजी ने अभी चर्चा की थी कि गाय के गोबर में करीब 60 से 70% ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन की कमी से ही मनुष्य शरीर में कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि हमें सबको कैंसर हो, उससे पहले हम गाय के गौमूत्र का सेवन करना शुरू करें, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि कैंसर या बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लकवे जैसी बीमारी में, या ऐसा जितनी भी बीमारी मनुष्य शरीर की, उन सब को खत्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयोगी जो चीज है वो गाय का गौमूत्र या पंचगव्य है। ऐसा साइंस ने माना है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन, यही प्रार्थना है कि आप किसी रोग का इंतजार ना करें। जिनको रोग है वो तो इसकी शरण में आए हैं, लेकिन हम रोग से पहले ही अगर कोई औषधि का सेवन करें, वो गाय का पंचगव्य है। प्रतिदिन हम दूध का सेवन करें, हम गाय के घी का सेवन करें। गुरुजी ने बात करी थी कि घी की, मक्खन की। तो अब की कृष्ण भगवान या अच्छे संस्कारी हमें बच्चे चाहिए, तो दोबारा से हमें दूध जो है वो दूधिया को ना देके अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा, उनकी समर्थी अच्छी हो। अमेरिका जैसे देश में सबसे ज्यादा बाल अपराधी हैं, और वो भारत में भी अभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो इंटरनेट और ये टेलीविजन ने आपको दिखाया है, उसी के बाद से ही भारत में संस्कारों की कमी आई है। तो उसी का गुरुजी के आशीर्वाद और गाय की कृपा से, गाय की महिमा से, जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसी की कृपा से बड़ोपल गौशाला में लगभग 2 साल से जो शोध हो रहा है, वहां करीब सैकड़ों मरीज, पथरी की बात करें, शुगर, बीपी की बात करें, कैंसर की बात करें, लाभान्वित हो रहे हैं। सैकड़ों व्यक्तियों के चश्मे उतर चुके हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप किसी भी बीमारी शरीर की खत्म करने के लिए पंचगव्य का सेवन करें, और गौशाला में आकर उन सब चीजों को जानने का प्रयास करें जो आज बीमारी का कारण है। उन सबको हमें छोड़ना है और गाय की शरण में आना है। ज्यादा ना कहते हुए मैं दोबारा माइक समर्पित करता हूं गुरुजी के चरणों में। जय गौ माता। बहुत धन्यवाद बैद जी, आपने थोड़े समय में बहुत कुछ समझा दिया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, कहते ना वो खुशखबरी 3 बार लिखा होता है, तो मैं 3 बार बोल रहा हूं। खुशखबरी ये है कि ये जो गौशाला है श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, ये काजल हेड़ी और खजूरी गांव, ये दोनों गांव की ज्वाइंट गौशाला है।
निरंतर दोनों गांव ही बढ़ चढ़कर दान देते हैं और दोनों ही गौ भक्तों की तरफ से ये गौ माता की सेवा चल रही है। ये गौओं का प्रकल्प, ये संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। इस कथा में गांव खजूरी की तरफ से 6 लाख रुपए का योगदान, जोरदार तालियों के साथ 600 मन कनक, जोरदार तालियों के साथ 600 मन कनक गेहूं उन्होंने गौशाला के लिए दिए हैं और 250 ट्राली तूड़ी, जोरदार तालियों के साथ। इस गांव से बड़ा योगदान हमारी गौशाला के लिए। और ये गौशाला खजूरी जाति की मानी जाती है। केवल काजल हेड़ी के लोग कहते हैं हमसे जो बन पड़ता है, लेकिन इस बार तो अगर मैं देखूं तो भाई हमारे सरपंच साहब ने 10 माने किले जमीन जो ग्राम पंचायत की थी, धन्यवाद है इस महान सरपंच ने 10 किले मन जमीन गौशाला को दी, जो आज 2 करोड़ के आसपास है तो गांव की, लेकिन गौ माता के लिए एक बड़ा काम किया है। सबके योगदान से, सबके सहयोग से बहुत धन्यवाद है। अभी पिछले दिनों परसों 22 लाख की माने 32 लाख की जमीन, 22 का नाम आता है, 32 लाख की जमीन भाई पूनम चंद जी के परिवार ने गौशाला को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है मैं अगली कथा करने आऊंगा तब तक मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 2.5 से 3 करोड़ की जमीन अपनी गौशाला को लोग और देने जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी गौ माता के लिए ये जमीन दान दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद है। अरे भैया 3 महादान है, कन्यादान, भूमिदान और विद्यादान, तो आप इन महादानों के भागी बन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको। हमारी गौशाला थोड़ी कमजोर हालात में थी काजल हेड़ी की, लेकिन अब मुझे लगता है काजल हेड़ी की गौशाला दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति के रास्ते पे और आगे बढ़ेगी और ऐसे उन्नति करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कोई खुशखबरी आएगी तो फिर सुनाऊंगा। जी बोलिए गौ माता की जय। शीघ्रता के साथ बिना किसी फॉर्मेलिटी के दानदाताओं का नाम बोल दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा बजरंग जी गोदारा साहब बोधि प्रमुख हरियाणा RSS कृपया आगे पहुंचे और गुरुदेव से आशीर्वाद लें और गौशाला के लिए 2 शब्द कहें। बजरंग जी गोदारा। बजरंग जी हमारे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो मैं निवेदन करूंगा बजरंग जी आप मंच पर आए। और चूंकि जितने बाहर से देखने में छोटे लगते हैं, अंदर से उतने ही महान और कर्मठ व्यक्ति हैं। एक बार पुनः तालियों के साथ भाई बजरंग जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोई भी कार्यक्रम होता है हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को अच्छा अंजाम देते हैं। बहुत धन्यवाद। वो इतने समझदार हैं, इतने कुशल मंच के संचालन करते हैं, अच्छे वक्ता हैं और अच्छा वक्ता मंच की परंपराओं को विधिवत उससे पता होता है। धन्यवाद। आइए उन भामाशाहों की सूची पे नजर डालेंगे जिन्होंने गौ माता के श्री चरणों में अपना अहम योगदान दिया है। श्रीमती गीता देवी डॉटर ऑफ गोकुल जी गोदारा, एक पंखा भी इन्होंने अपनी तरफ से गौ माता के लिए दिया है। 15 किलो गुड़ श्री काशीराम जी सिहाग, 500 रुपए श्री कृष्ण लाल जी फौजी फतेहाबाद से, 2100 रुपए श्री भगत राम सन ऑफ बद्री प्रसाद जी भादू, 1100 रुपए श्री राजेंद्र जी भाटिया उप प्रधान बड़ोपल गौशाला से, 1066 रुपए कौशल कुमार सन ऑफ श्रवण कुमार जी खींचड़ सनियाणा से, 5100 रुपए स्वर्गीय श्री जगदीश जी थालोड़, 1100 रुपए श्री बलवंत सन ऑफ रतन सिंह जी गोरखपुर, 5100 रुपए श्री सलोनी जी कालीराणा, 2100 रुपए श्री राकेश सन ऑफ श्री हंसराज जी गोदारा, 2100 रुपए श्री बलवंत सन ऑफ गुरदयाल जी नंबरदार साहब, 3100 रुपए श्री रंगलाल सन ऑफ बगड़ावत जी बांबू, 1100 रुपए श्री पालाराम जी नायक, 5100 रुपए श्री सूरजाराम जी सीगढ़, 2100 रुपए श्री बुगी देवी श्रीमती बुगी देवी वाइफ ऑफ श्री बंसीलाल जी गोदारा, 3100 रुपए श्री महावीर सन ऑफ भीम सिंह जी शर्मा, 11,000 रुपए श्री बिरजलाल सन ऑफ कानाराम जी गोदारा, 2 ट्राली तोड़ी श्री राजाराम जी पटवारी, 500 रुपए श्री रामचंद्र जी जानी बड़ोपल से, 100 रुपए श्री सुरेश कुमार जी गुजर ढाणी पंजोड़िया से, 5100 रुपए श्री सुभाष जी गोरखपुरिया नवदुर्गा ऑयल मिल आदमपुर से,
₹100 श्री सुंदर जी मांझू गांव खजूरी जाटी से, ₹500 श्री विकास जी भांबू गांव नांडोड़ी से, ₹12,000 श्री राम स्वरूप सन ऑफ मनफूल जी काली रावणा, ₹1100 श्रीमती गीता वाइफ ऑफ गोकल राम जी गोदारा, एक पंखा भी है, ₹11,000 श्री राजा राम जी पटवारी सन ऑफ सही राम जी गोदारा, ₹500 श्री राम कुमार जी देड़ू गांव नांडोड़ी से, ₹500 श्री राम कुमार जी खोड़ गांव बडोप्पल, ₹2100 श्री पृथ्वी सिंह जी काकड़ कानूनगो साहब, ₹50 श्री चानन राम जी ठाकर, ₹1100 श्री फकीर चंद जी रिटायर्ड DDPO, ₹1100 श्री सुभाष जी वकील सन ऑफ भूप सिंह जी झलनिया से, ₹500 श्री राम कुमार जी कड़वासरा बडोप्पल से, ₹500 श्री सुभाष जी इंस्पेक्टर हरियाणा रोडवेज, ₹500 श्री अशोक जी इंस्पेक्टर साहब हरियाणा रोडवेज, ₹200 श्री पालाराम जी नंबरदार साहब बडोप्पल से, ₹3000 श्री सुरेश कुमार सन ऑफ श्री राम स्वरूप जी काली रावणा, ₹5100 श्री मक्खन लाल जी भांबू, ₹500 श्री काशीराम जी रमाणी, अब बोलते रहिए। ₹21,000 श्री सुरेंद्र कुमार सन ऑफ राम कुमार जी गोदारा, ₹11,000 श्री वकील अशोक जी वकील सन ऑफ जगदीश जी मांझू आदमपुर से, ₹500 श्री जग्गा जी सरपंच गोरखपुर से, ₹100 श्री राजवीर जी गोरखपुर से, ₹1185 श्री विनोद कुमार सन ऑफ प्यारेलाल जी गोदारा, ₹1100 श्री साधु राम सन ऑफ जोधाराम जी गोरखपुर से, ₹490 श्री विष्णु सन ऑफ राजेंद्र जी बेणीवाल, ₹1100 मिस प्रीति डॉटर ऑफ श्री संतलाल जी जांगू बडोप्पल से। और इनका सिलेक्शन हुआ है NMMS स्कॉलरशिप। स्कूल लाइफ में स्कॉलरशिप मिलती है 4 इयर्स के लिए। इसमें मिस प्रीति डॉटर ऑफ श्री संतलाल जी जांगू बडोप्पल से इनका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ इनको बहुत बहुत बधाई। ₹1100 श्री राजकीय प्राथमिक पाठशाला बालनवाली, ₹500 श्री अशोक कुमार जी भादू बडोप्पल से, ₹31,000 श्री नरसी राम सन ऑफ श्री राम जी थालोर सेक्रेटरी साहब, ₹51,000 श्री देवेंद्र जी भादू SP साहब राजस्थान पुलिस, ₹1100 श्रीमती राममूर्ति वाइफ ऑफ रामेश्वर जी ईसरवाल, ₹21,000 श्री पतराम सन ऑफ सुंडाराम जी ईसरवाल, ₹15,000 श्री संदीप जी गोदारा सन ऑफ सुभाष जी गोदारा, ₹500 श्री रामनिवास जी MP रोही से, ₹21,000 स्वर्गीय श्री आत्माराम जी डारा, इन्होंने 1 किले की तूड़ी भी गौ माता के लिए दान दी है। ₹7500 श्री मुनिया जी ड्राइवर, 1 तनख्वाह इन्होंने गौ माता के लिए दी है। पायल डॉटर ऑफ श्री अनिल जी ड्राइवर, और ये एक बार जीप की सर्विस भी करवाएंगे। ₹51,000 श्री प्यारेलाल सन ऑफ हरपाल जी धरणक, ₹7100 श्री कुलदीप सन ऑफ रामजी लाल जी सरपंच, 50 किलो कणक व 1 सवामणी भी इन्होंने गौ माता के लिए दी है। ₹11,000 श्री रामजी लाल जी धायल गांव काजलहेड़ी, ₹51,000 श्री काशीराम सन ऑफ बगड़ावत जी ईसरवाल, 2 क्विंटल कणक और 2 ट्राली तूड़ी। ₹1100 श्री रमेश जी फागेड़िया भूथन कला, ₹11,000 श्री भूप सिंह जी फौजी गांव सरपंच काजलहेड़ी, ₹1100 श्री मुकेश जी साबरवास से, ₹500 श्री दलीप सिंह सन ऑफ श्री शंकरलाल जी कालीराणा, ₹1,000 श्री महावीर जी सेठ सन ऑफ राम कुमार जी सेठ प्रधान विनोद सेठ, माफ कीजिएगा, ये 21,000 श्री महावीर जी सेठ सन ऑफ श्री राम कुमार सेठ प्रधान विनोद सेठ, ₹1,000 श्री पृथ्वीराज DP साहब गोरखपुर, ₹11,000 श्री बाबा भगवान दास गौशाला साबरवास से, ₹1100 श्री रामनारायण जी सिहाग, ₹500 श्री शिव कुमार जी गायना किराना स्टोर, ₹1,000 श्री कुंदन लाल जी फौजी, ₹474 श्रीमती सावित्री देवी डॉटर ऑफ श्री रामचंद्र जी गोदारा के गुल्लक से मिले हैं। ₹1100 श्री बलबीर शर्मा फतेहाबाद से, ₹500 श्री संदीप कुमार सन ऑफ श्री जगराम जी लखेरा, ₹1100 श्री कृष्ण पनामी गौशाला भुत्थन खुर्द, ₹1100 श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति नाढोड़ी से, ₹500 श्री पालाराम जी सुथार बड़ोप्पल से, ₹500 श्री महावीर जी जानी बड़ोप्पल से, ₹2100 श्री श्रीचंद जी मास्टर जाखड़ साहब फतेहाबाद से, ₹600 चंद्रमोहन जी कालीराणा, ₹5100 श्री साधु राम जी साहू गंगवा से, ₹500 प्रियांशु जी गोदारा, ₹3100 श्री मनफूल जी शर्मा, ₹500 श्री राजेंद्र जी लोम रोड आदमपुर से, ₹1100 श्री श्रवण जी भादू सन ऑफ बद्री प्रसाद जी भादू, 50 किलो कणक भी है इनकी तरफ से, ₹21,000 श्री खेमराज व देवराज सन ऑफ मतवाल जी नारंग, ₹878 श्री दलीप सिंह जी मांझू खजूरी से, 1100 श्री विजय सिंह सन ऑफ मनीराम जी मांझू खजूरी से, 1100 श्री विष्णु सन ऑफ देशराज जी मांझू गांव खजूरी, 1100 श्री विनोद जी गोदारा बड़ोप्पल से, 500 श्री महिपाल सन ऑफ भूप सिंह जी जानी, 2100 श्रीचंद जी जाखड़ फतेहाबाद से। ये सब उन दानदाताओं की सूची है इन्होंने जिन्होंने गौ माता के लिए दान दिया है। बोलिए गौ माता की जय।
1100 रुपए श्री चंद्रमोहन जी काली राणा साहब। हमारे मंडी फतेहाबाद से हमारे मंडी के प्रधान जी और अरोड़ा समाज के संपूर्ण फतेहाबाद के परमाध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। श्री गौरीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप यहाँ पधारे और आपने गौ माता के चरणों में आकर अपनी उपस्थिति। श्री विजेंद्र जी शिवाज गोरखपुर से जी आगे बोलिए। एक और सूचना, श्री हवा सिंह सनो भजनलाल जी डारा, उन्होंने 2019 से अपनी पूरी जो बुढ़ापा पेंशन है वो गौ माता के श्री चरणों में वो दान कर रहे हैं और उनका अनुसरण करते हुए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुख देवी ने भी एक पेंशन प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक आभार, धन्यवाद। और आप सभी से भी अनुरोध है, अगर कोई अन्य माता बहन व बुजुर्ग भी पेंशन या तनख्वाह का कुछ हिस्सा दान कर गौशाला का मासिक व वार्षिक सदस्य बनना चाहता है तो अवश्य गौरव पट पर अपना नाम दर्ज करवाकर खुद को गौरवान्वित व हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। एक सूचना और, अगर किसी माता बहन व बुजुर्ग को पेंशन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो भी गौशाला कमेटी हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है और आपकी हर संभव मदद करने के लिए करबद्ध है। और अगर किसी बुजुर्ग को आंखें बनवानी है या किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए भी गौशाला कमेटी आपका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। अब मैं उन यजमानों का नाम लेने जा रहा हूं। आप जानते हैं हमारे फतेहाबाद क्षेत्र में श्री विजेंद्र जी शिवाज जाने पहचाने डॉक्टर हैं, हमेशा धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं। पधारे 21,000 रुपए को योगदान दिया, ताली बजा के स्वागत करेंगे। और आप जिला परिषद के आम मेंबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज साहब आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।